हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेंटेनेंस के बारे में। व्हाट इज़ मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, आरटीएफ मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, एंड एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनेंस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंटेनेंस। सो फ्रेंड्स, this is the most important topic for the employees working in maintenance department. So please be continue. दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। First we define maintenance. Maintenance is a set of organized activities that are carried out in order to keep an item in its best operational condition with minimum cost acquired. मीन्स अपनी मशीनों को ऑपरेशनल कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए हमें मेंटेनेंस एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि कम कॉस्ट पे हम अपनी मशीनों को रख रखाव कर सकें ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके और मैक्सिमम आउटपुट उनसे हम निकाल सकें। नाउ वी डिस्कस मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। मेंटेनेंस की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? Activities of maintenance function could be either repair or replacement activities which are necessary for an item to reach its acceptable productivity condition, and these activities should be carried out with a minimum possible cost. मेंटेनेंस करते समय हमें पता लगता है कि मशीन का कोई पार्ट अगर ख़राब हो गया है, उसे रिपेयर करना है या रिप्लेसमेंट करना है, मशीन की कैपेबिलिटी मेंटेन रहे फॉर बेस्ट इन ऑपरेशनल कंडीशन। मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव। मेंटेनेंस से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी एट द लोएस्ट कॉस्ट एंड एट द हाईएस्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, रिड्यूसिंग ब्रेकडाउन्स एंड इमरजेंसी शटडाउन, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट वन, रिड्यूसिंग ऑफ डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब है जिस समय पे मशीन वर्किंग नहीं होती है, हो सकता है वो ब्रेक डाउन कंडीशन में हो, जितनी देर तक वो ब्रेक डाउन कंडीशन में होती है उसे हम डाउन टाइम कहते हैं। इम्प्रूविंग स्पेयर्स स्टॉक कंट्रोल। मेंटेनेंस में हमको स्पेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि क्रिटिकल पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका स्टॉक मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन, इम्प्रूविंग इक्विपमेंट एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग स्क्रैप रेट। ड्यू टू मेंटेनेंस इक्विपमेंट एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और उससे स्क्रैप जनरेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, मिनिमाइजिंग एनर्जी यूजेज। वंस वी डन मेंटेनेंस ऑफ आवर इक्विपमेंट टाइमली, देन इट्स रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी ड्यूरिंग यूजेज। नेक्स्ट वन, ऑप्टिमाइजिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। मेंटेनेंस को टाइम टू टाइम करने से मशीन की लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग रिलायबल कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अपना बजट पर कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अगर वो मेंटेनेंस की एक्टिविटी को टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो उनकी मशीनें जल्दी ख़राब होंगी और जल्दी मशीन लाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनका बजट भी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लास्ट वन, आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट रिडक्शंस। जब हम टाइम टू टाइम मशीन की मेंटेनेंस करते हैं तो हमें काइजन वगैरह या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस होता है। जो कॉस्ट स्क्रैप वगैरह में या ब्रेकडाउन वगैरह में लगता है वो कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। फर्स्ट वन इज रन टू फेलियर मेंटेनेंस, RTF। नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, PM। थर्ड वन, करेक्टिव मेंटेनेंस, CM। फोर्थ वन, इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस, IM।
and last one predictive maintenance. These are 5 types of maintenance. Here maintenance divided in 2 categories, planned maintenance and unplanned maintenance. प्लान्ड मेंटेनेंस को हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं और अनप्लान्ड मेंटेनेंस को रिएक्टिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं. प्लान्ड मेंटेनेंस कैटेगराइज इन 4 फॉर्म्स: प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस एंड करेक्टिव मेंटेनेंस. प्लान्ड मेंटेनेंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कैटेगराइज इन 2 फॉर्म: स्टैटिस्टिकल बेस्ड एंड कंडीशन बेस्ड. प्रोडक्टिव जो मीन्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो हम करते हैं वो कंडीशनिंग बेस्ड भी कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल बेस्ड भी कर सकते हैं. जो मशीन से निकलने वाला न्यूमेरिकल डाटा होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसके बेस पे भी हम एनालिसिस करके मशीन का मेंटेनेंस फिक्स कर सकते हैं. इम्प्रूव मेंटेनेंस डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज: इंजीनियरिंग सर्विस एंड डिज़ाइन आउट. प्रोडक्ट की डिज़ाइन में कुछ चेंज करके या इंजीनियरिंग सर्विसिंग द्वारा अपने प्रोडक्ट की मेंटेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, जिसमें कुछ प्रोडक्ट की डिज़ाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे. करेक्टिव मेंटेनेंस डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज: डिफर्ड, रेमीडियल एंड शटडाउन कंट्रोल. प्लान्ड मेंटेनेंस डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज: इमरजेंसी एंड ब्रेकडाउन. प्लान्ड मेंटेनेंस हमारा या तो इमरजेंसी सिचुएशन में होगा या फिर ब्रेकडाउन की कंडीशन में होगा. Here some method of maintenance: window maintenance, running maintenance, routine maintenance, opportunity maintenance and shutdown preventive and shutdown improvement and shutdown corrective. Let's be explain one by one in next slide, so please be continue. Run to failure maintenance RTF. The required repair, replacement or restore actions performed on a machine or a facility after the occurrence of a failure in order to bring this machine or facility to a least its minimum acceptable condition. RTF मेंटेनेंस का मतलब यह है कि मशीन की लाइफ या इक्विपमेंट की लाइफ एक्सपायर हो चुकी है, वो एडिशनल टाइम पीरियड पे आप उसको चला रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स को रिपेयर करके या रिप्लेसमेंट करके आप उसको वर्किंग कंडीशन में चलाने के काबिल बना रहे हो उस मशीन को, तो उसको बोलते हैं रन टू फेलियर मेंटेनेंस. इट इज़ द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मेंटेनेंस. ये पुराने टाइम पे होता था कि मशीन जब फेल हो जाएगी या मशीन को जब तक चलाते रहो जब तक फेल नहीं हो जाती है, मीन्स मशीन में कुछ फॉल्ट आने के बाद ही उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, उसके जो पार्ट्स हैं तभी रिपेयर किए जाएंगे. टाइप्स ऑफ RTF: इमरजेंसी मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. इमरजेंसी मेंटेनेंस क्या होता है? इट इज़ कैरिड आउट एज फास्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए फेल्ड मशीन और फैसिलिटी टू ए सेफ एंड ऑपरेशनली एफिशिएंट कंडीशन. इमरजेंसी का मतलब है अगर कोई मशीन चलते चलते ख़राब हो जाती है, उस पर प्रोडक्शन निकालना मैंडेटरी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो उस सिचुएशन में आपको उस मशीन को जो है विद इन ए शॉर्ट टाइम में मेंटेन करना है, रिपेयर करना है और उसकी वर्किंग कंडीशन में प्रोडक्शन वाले को हैंड ओवर देना है. तो दिस इज़ द इमरजेंसी मेंटेनेंस. ब्रेकडाउन मेंटेनेंस: it is performed after the occurrence of an advanced considered failure for which advance provision has been made in the form of repair method, spares, materials, labor and equipment. ब्रेकडाउन होने के बाद आप मान लो मशीन पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुकी है, उसकी आप स्लिप बना के दोगे मेंटेनेंस वालों को, वो मेंटेनेंस वाले शेड्यूल बनाएंगे कि इस मशीन को कब से कब तक बना के दे सकते हैं, कौन सा बंदा उस पर डिप्यूट करेंगे. सो दिस इज द ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इन द फॉर्म ऑफ RTF. रन टू फेलियर मेंटेनेंस किस किस सिचुएशन में यूजफुल होता है? मीन्स दिस फर्स्ट वन, द फेलियर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सिस्टम इज अनप्रिडिक्टेबल. सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग रन टू फेलियर maintenance activity is lower than performing other activities of other types of maintenance. Third one, the equipment failure priority is too low in order to include the activities of preventing it within the planned maintenance budget. इसके disadvantages क्या हैं? Its activities are expensive in terms of both direct and indirect cost. ये इसलिए महंगी होती है कि तब तक हम मशीन में छेड़छाड़ नहीं करते तब तक वो पूरी तरह से फेल नहीं हो जाती है, तो ये हमको एक्सपेंसिव पड़ता है. इस केस में आपका जो है पूरा पार्ट रिप्लेस करना पड़ सकता है और मशीन भी पूरी की पूरी रिप्लेस करनी पड़ सकती है.
Second, using this type of maintenance, the occurrence of a failure in a component can cause failures in other components in the same equipment, which leads to low production availability. Now, discuss about preventive maintenance. It is a set of activities that are performed on plant, equipment, machinery, and system before the occurrence of a failure in order to protect them and to prevent or eliminate any degradation in their operating condition. ये आपको पता ही है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम प्लांट मेंटेनेंस करते हैं ताकि फेलियर होने से पहले ही मशीन को बचाया जा सके और फेलियर्स को डिटेक्ट कर लिया जाए ड्यूरिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. Second definition, the maintenance carried out at predetermined intervals or according to prescribed criteria and intended to reduce the probability of failure or the degradation of the functioning and the effect of limited. मतलब आपको पहले से एडवांस में इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए ताकि फेलियर्स को आप कंट्रोल कर सको. Preventive maintenance is good for those machines and facilities which their failure would cause serious production loss. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से हम किसी सीरियस ब्रेकडाउन से बच सकते हैं जो कि हमारी मशीन को लॉस कर सकता है और प्रोडक्शन को भी लॉस कर सकता है. Second, its aim is to maintain machines and facilities in such a condition that breakdowns and emergency repairs are minimized. जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो वहाँ पे ब्रेकडाउन के चांस एंड इस मशीन को इमरजेंसी में रिपेयर करने के चांस कम होते हैं. लास्ट वन, इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड रिप्लेसमेंट, एडजस्टमेंट, मेजर ओवरहॉल्स, इंस्पेक्शंस एंड लुब्रिकेशन. जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं उसकी ये कुछ मेन एक्टिविटीज़ हैं: एडजस्टमेंट करना एंड रिप्लेसमेंट करना, लुब्रिकेशन करना, इंस्पेक्शन करना, टाइटनिंग करना. दीज आर सम activities during preventive maintenance. The factors affecting efficiency of this type of maintenance: the need for an adequate number of staff in the maintenance department in order to perform this type of maintenance. आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जिसको आप जो है सेपरेटली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए ही रखोगे. The right choice of production equipment and machinery that is suitable for the working environment and that can be tolerate the workload of this environment. आप जो है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मशीन को आप चयन कर सकते हो कि कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी फॉर प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि मेंटेनेंस भी कम पड़े और उसका जो है आपका प्रोडक्शन भी लॉस ना हो. नेक्स्ट, द रिक्वायर्ड स्टाफ क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स विच कैन बी गेन्ड थ्रू ट्रेनिंग. इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है स्टाफ को. अगर मान लो आपके स्टाफ में सेमी स्किल्ड बंदे हैं तो आप उसको ट्रेनिंग दे करके स्किल्ड बना सकते हो. नेक्स्ट वन, द सपोर्ट एंड कमिटमेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम. नेक्स्ट, द प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम. इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है. एनुअल प्लान बनाना पड़ता है कि कौन सी मशीन को कौन से महीने में कौन से समय पे आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन वालों से परमिशन लेनी पड़ती है कि कौन से समय पर ये मशीन खाली है ताकि हमारा प्रोडक्शन हैम्पर ना हो. नेक्स्ट वन, द एबिलिटी टू प्रॉपरली अप्लाई द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रॉपरली वे में आप इम्प्लीमेंट करोगे. ऐसा नहीं है कि आप जो है रैंडमली इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसे, जिससे हमारे प्रोडक्शन लॉस हो और टाइम की भी लॉस होती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. रूटीन मेंटेनेंस. क्या होता है रूटीन मेंटेनेंस? विच इंक्लूड्स दोज मेंटेनेंस एक्टिविटीज दैट आर प्रिडिक्टिव. क्या होता है रूटीन मेंटेनेंस? विच इंक्लूड्स दोज मेंटेनेंस एक्टिविटीज दैट आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर सच एज लुब्रिकेशन, क्लीनिंग एंड स्मॉल एडजस्टमेंट. रूटीन मेंटेनेंस में जो है इसमें जो है ऑपरेटरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसका जीशु भोजन भी बोलते हैं टीपीएम की फॉर्म में. उसमें आप ऑपरेटर को ये बता देते हो डेली मेंटेनेंस में क्या क्यों लुब्रिकेशन करना है, क्लीनिंग करना है, टाइटनिंग करना है, एडजस्टमेंट करना है. ऑपरेटर को भी बता देते हो, साथ में मेंटेनेंस वाला बंदा भी उसको मॉनिटर करता रहता है. तो दिस इज द रूटीन मेंटेनेंस. Second, running maintenance, which include those maintenance activities that are carried out while the machine or equipment is running
and the represent those activities that are performed before the actual preventive maintenance activities take place. रनिंग मेंटेनेंस होता है, मशीन प्रोडक्शन में चल रही है, आपको प्रोडक्शन के समय में मशीन में जो छोटे छोटे जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको आपको साथ के साथ रिजॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि मशीन में जो छोटे छोटे इश्यूज़ आ रहे हैं आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वेट करोगे कि ये मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अगले महीने आने वाली है तो आप अगले महीने तक उस मशीन को ऐसे ही चलने दोगे, इससे आपको प्रोडक्शन लॉस भी हो सकता है और मेजर ब्रेकडाउन होने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए रूटीन मेंटेनेंस चलता रहता है प्लांट के अंदर। Preventive maintenance method, there are some method for conducting preventive maintenance. First, opportunity maintenance, which is a set of maintenance activities that are performed on a machine or a facility when an unplanned opportunity exists during the period of performing planned maintenance activities to other machine or facilities. अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस का मतलब यह है जब आप किसी मशीन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने में लगे हुए हो, पैरेलली दूसरी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर करेक्ट दी दैट मशीन, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस मशीन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहा हूँ उसके बाद ही उसको करूँगा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा दूसरी वाली मशीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, उसको प्रोडक्शन निकालने की ज़रूरत है, तो आपको फ़िलहाल इस प्रेजेंट वाली मशीन को छोड़ करके आपको अपॉर्चुनिटी जिस पे मिल रही है उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, विंडो मेंटेनेंस, विच इज़ ए सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट व्हेन ए मशीन और इक्विपमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जब मशीन आपकी फ्री होती है, उसका सर्टेन टाइम पीरियड फ्री होता है, आइडियल कंडीशन होती है, उस केस में आप जो मशीन का मेंटेनेंस कर सकते हो तो उसे बोलते हैं विंडो मेंटेनेंस। थर्ड वन, शट डाउन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, which is a set of preventive maintenance activities that are carried out when the production line is in total stoppage situation. शट डाउन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये है आप लाइन को रुकवा करके मशीन को सेपरेटली मेंटेनेंस के अंडर में लेकर के मेंटेनेंस कर रहे हो। तो फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पे मेंटेनेंस के बारे में बताया, कितने टाइप का मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और मेथड क्या होते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों, हमारे यहाँ जॉब गारंटी 100% होती है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर, यू कैन कॉल द नंबर गिवन इन स्लाइड।